नेक्स्ट हमारे पास है स्लोप और ग्रेडियंट ऑफ अ स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स। सबसे पहली बात तो ये कि हम लोग क्या करने लगे हैं, देखें हम लोग ये करने लगे हैं कि अभी हमने थोड़ी देर पहले स्लोप का फार्मूला पढ़ा कि जो स्लोप m होती है इसे हम क्या कहते हैं, टेन अल्फा। अच्छा, ये जो फार्मूला है जो हमने पढ़ा था m इज इक्वल टू टेन अल्फा, ये उस वक्त ही हमें स्लोप बता सकता है जब हमें लाइन का अल्फा यानी इंक्लिनेशन एंगल हमें गिवन हो और हम इसमें पुट करके क्या फाइंड कर ले, लाइन की स्लोप। लेकिन हमने जब ये चैप्टर याद होगा आपको स्टार्ट किया था 4.1 4.2 के भी बहुत सारे हमने कॉन्सेप्ट्स पढ़े और क्वेश्चंस पढ़े, वहाँ पर ना हमने जितनी भी डिस्कशन की थी अगर आपको याद हो तो एनालिटिकल ज्योमेट्री में हमने प्लेन सिस्टम के अंदर पॉइंट्स के ऊपर रख के डिस्कशन की थी। हमने डिफरेंट शेप्स पढ़ी थी, ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल या पैरेललोग्राम, या इसके अलावा हमने जितनी भी शेप्स का एनालिसिस किया था तो हमने कहा था प्लेन में पॉइंट्स गिवन होंगे तो हम उन पॉइंट्स की मदद से किस तरह से चीज़ें फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर भी हम क्या करने लगे, यहाँ पर भी हम किसी लाइन की स्लोप फाइंड करने लगे। लेकिन हम स्लोप किस तरह फाइंड करने लगे, हम एक फार्मूला बनाने लगे जो हमें ये बताएगा कि अगर हमारे पास लाइन के ऊपर 2 पॉइंट्स गिवन हो तो उन पॉइंट्स की मदद से हम कैसे लाइन की स्लोप फाइंड कर सकते हैं। तो देखें इस थ्योरम की स्टेटमेंट क्या है, ये थ्योरम क्या है, कहता है कि इफ़ अ नॉन वर्टिकल लाइन L, फिर वही बात मैंने कहा था अगर लाइन वर्टिकल होगी तो उसकी स्लोप क्या होगी, अनडिफाइंड होगी। अगर हमारे पास कोई नॉन वर्टिकल लाइन L है विद इंक्लिनेशन अल्फा और उसका एक्स एक्सिस के साथ एंगल कितना है, अल्फा है, पासिस थ्रू 2 पॉइंट्स। देखें उस लाइन के ऊपर क्या है, हमारे पास 2 पॉइंट्स हैं, एक P और एक Q उस लाइन के ऊपर हमारे पास गिवन है। देन स्लोप और ग्रेडियंट m ऑफ अ लाइन L इज गिवन बाय, तो उसने कहा अगर हमारे पास लाइन के ऊपर 2 पॉइंट्स गिवन है तो हम उसकी स्लोप फाइंड कर सकते हैं m इज इक्वल टू टेन अल्फा, और वो फार्मूला क्या है, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। हम इस फार्मूले को प्रूव करने लगे। अच्छा, इसका प्रूफ जो है वो 2 केसेस के अंदर मेरे पास है। देखिए अगर आपको याद हो मैंने आपको बताया था कि ये जो एंगल अल्फा है डेफिनेशन के अंदर वो हमेशा 0 से 180 के दरमियान होता है, इंक्लिनेशन एंगल 0 से 180 के दरमियान होता है। तो हम यहाँ पर इस फॉर्मूले को प्रूफ करते हुए इसके 2 केस बनाने लगे हैं। और 2 केस क्या बनाने लगे हैं, चलें स्टार्ट करता हूँ मैं प्रूफ। सबसे पहले मेरे पास है केस 1। अच्छा, केस 1 क्या है कि अगर हमारे पास जो एंगल अल्फा है वो 0 से 90 के दरमियान हो, π/2 के दरमियान हो। देखिए मैंने 0 इंक्लूड किया लेकिन π/2 को इंक्लूड, 90 को इंक्लूड नहीं किया। फिर वही बात कि 90 का मतलब लाइन वर्टिकल है और वर्टिकल के लिए हम नहीं कर रहे। तो अल्फा 0 से π/2 यानी 90 के दरमियान हो तब हम इस फार्मूले को कैसे प्रूव करेंगे। तो देखें सबसे पहले मैं कंसीडर करता हूँ प्लेन सिस्टम। ये मेरे पास एक्स एक्सिस है और ये मेरे पास वाई एक्सिस है। इस सिस्टम के अंदर हम क्या करते हैं, एक लाइन ले लेते हैं। ये हमारे पास चलें एक लाइन है, हमने एक लाइन कंसीडर कर ली और इस लाइन के ऊपर मैंने क्या किया, 2 पॉइंट ले लिए क्योंकि हम 2 पॉइंट फॉर्म पढ़ने लगे हैं। हमने क्या किया, 2 पॉइंट ले लिए। एक हमने पॉइंट ले लिया P x1 y1 और एक हमने पॉइंट ले लिया Q x2 एंड y2। ये जो लाइन L है हम स्टेटमेंट में कह चुके हैं कि उसका इंक्लिनेशन क्या है, अल्फा। तो हमने x एक्सिस के साथ इसका एंगल बना लिया एंटी क्लॉकवाइज अल्फा। अब मुझे इन 2 पॉइंट्स की मदद से जो स्लोप का फार्मूला था m यानी टेन अल्फा, मुझे प्रूव करना है वो क्या है, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम इन पॉइंट्स को ड्रॉ कर लेते हैं जैसे हम पीछे करते आ रहे थे कि हम पॉइंट P को वर्टिकली नीचे x एक्सिस के ऊपर ड्रॉ करते हैं। से इस पॉइंट का मैं नाम रख देता हूँ, चलें m रख देता हूँ। इस पॉइंट का नाम मैं रख देता हूँ a रख देता हूँ। अच्छा, नेक्स्ट मेरे पास क्या है, नेक्स्ट मेरे पास है कि Q को भी मैं वर्टिकली ड्रॉ करता हूँ नीचे एक्स एक्सिस के ऊपर और इस पॉइंट का नाम मैं रख देता हूँ n। हमारे पास सबसे पहले पॉइंट P की बात कर लेते हैं जिसके कोऑर्डिनेट है x1 और y1। जब मैंने इसको नीचे ड्रॉ किया तो आप जानते ही हैं ओरिजिन से जो ये लेंथ है m तक, ये हमारे पास क्या हो गई, x1। और ओरिजिन से जब मैंने इस Q पॉइंट को नीचे ड्रॉ किया था तो n तक हमारे पास जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है वो क्या हो गया, x2। अच्छा, और हमारे पास P को जब हमने नीचे M पॉइंट पर ड्रॉ किया तो ये वर्टिकल डिस्टेंस कितना हो गया, y कोऑर्डिनेट कितना है, y1, और इसका y कोऑर्डिनेट कितना है, y2। अब क्या करते हैं, मैं P से हॉरिजॉन्टल लाइन सामने QN के ऊपर एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करता हूँ। P से ये मैंने QN के ऊपर एक लाइन ड्रॉ की जो एंगल बना रही है कितना, 90 डिग्री का एंगल बना दिया।
हमारे पास जो है O से M तक जो लेंथ है वो देखें कितनी है x1, और O से N तक लेंथ कितनी है x2। तो मैं लेंथ फाइंड करना चाह रहा हूँ, डिस्टेंस फाइंड करना चाह रहा हूँ फ्रॉम M टू N, तो कितना होगा, हम ये पीछे पढ़ चुके हैं x2 माइनस x1, जब हमने डिस्टेंस फार्मूला भी पढ़ा था। तो हमने इस बड़े डिस्टेंस से इस छोटे डिस्टेंस को क्या कर दिया, माइनस कर दिया। सिमिलरली ये लेंथ कितनी है y2, और P से M तक की लेंथ कितनी है y1। अच्छा, अगर P से M तक की लेंथ y1 है, जब इसने इसको यहाँ ज्वाइन किया, चलें इसका भी नाम रख देते हैं P Q, और इसका नाम मैंने रख दिया R। तो P से लेके M तक लेंथ है y1, सिमिलरली R से N लेंथ कितनी होगी, ये भी y1 होगी। अब अगर ये लेंथ y1 है और ये लेंथ y2 है, तो Q से R तक की जो लेंथ है वो कितनी होगी, y2 माइनस y1 हमारे पास आ गई। और अगर ये x2 माइनस x1 है तो ये इसके सिमिलर है। P से R लेंथ भी कितनी होगी, x2 माइनस x1, ये हमारे पास आ गया। अच्छा, आप लोग 9-10 क्लास में पढ़ा करते थे कि अगर हमारे पास दो लाइंस आपस में क्या हो, पैरेलल हो, और उसमें अगर एक लाइन पास कर रही हो इस तरीके से, तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते थे, सेम होते थे। अगर फ़र्ज़ करें मैं ये एंगल 1 कह लूँ और ये 2 एंगल कह लूँ, तो ये जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है ये क्या थे, सेम होते थे। ये आप 9-10 में पढ़ा करते थे। सेम यहाँ पे ये रूल है, देखें कि ये वाली लाइन जो हमारे पास क्या है AN, और ये वाली लाइन जो क्या है PR, दोनों आपस में क्या है, ये और ये लाइन पैरेलल है, और उसमें ये एक लाइन पास कर रही है। तो इसलिए ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, यानी अगर ये अल्फ़ा है तो ये एंगल भी क्या होगा, अल्फ़ा होगा। तो हमारे पास एक ट्राइंगल बन गई यहाँ पर, कौन सी, PQR, और उस PQR में ये एंगल P क्या है, अल्फ़ा है, और ये एक क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल। अगर ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, यानी मैं ट्राइंगल PQR की बात कर रहा हूँ, अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो हम पहले ही कह चुके हैं कि लाइन की जो स्लोप है उसको हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, M से। तो मैं यहाँ पर इस ट्राइंगल के अंदर क्या करता हूँ, इस ट्राइंगल के अंदर tan अल्फ़ा ले लेता हूँ जी। जब मैं tan अल्फ़ा लूँगा तो आप जानते ही हैं tan अल्फ़ा, tan और अल्फ़ा ये एंगल, तो tan की डेफिनेशन होती है परपेंडिकुलर ओवर बेस, और हमारे पास ये साइड परपेंडिकुलर है, और वो है क्या, y2 माइनस y1 ओवर ये साइड क्या है, बेस है, यानी हमारे पास PR, और वो क्या है, x2 माइनस x1। और tan अल्फ़ा बाय डेफिनेशन हमने कहा था कि जो tan अल्फ़ा होता है वो लाइन की क्या होती है, स्लोप, जिसको हमने m कहा था। तो हमारे पास ये क्या बन गया, m। और देखें प्रूव हो गया कि m का फार्मूला है y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। यानी अगर हमारे पास दो पॉइंट्स हो किसी लाइन के ऊपर P x1 y1, दूसरा पॉइंट Q x2 y2, तो हम इन दो पॉइंट्स की मदद से लाइन की स्लोप फाइंड कर सकते हैं। और लाइन की स्लोप का फार्मूला m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1, ये हमने प्रूव कर लिया। सिमिलरली मैं यहीं पर दूसरा केस भी करने लगा प्रूफ। दूसरा केस हमारे पास क्या है, हमारे पास सेकंड केस है। फर्स्ट केस में हमने ये कहा था कि जो एंगल होगा वो 0 डिग्री से π/2 तक होगा। तो हमारे पास जो सेकंड केस है उसमें हम ये कह रहे हैं कि हमारे पास जो अल्फा एंगल है वो π/2 से पाई तक होगा। देखिए मैंने आपके सामने डायग्राम बना ली, और डायग्राम के अंदर मैंने इस लाइन पर दो पॉइंट भी ले लिए, एक P x1 y1 और एक Q x2 y2 ले दिया। अच्छा, हमने कहा ये था, अगर आपको याद हो, कि जो इंक्लिनेशन एंगल है वो हमने क्या लेना है, एंटी क्लॉकवाइज लेना है। ये हमारे पास देखें एंटी क्लॉकवाइज हमने एंगल ले लिया क्या, अल्फा, क्योंकि हमने थ्योरम की स्टेटमेंट में कहा हुआ है कि हमारे पास जो एंगल है वो क्या है, ये देखें इंक्लिनेशन क्या है, अल्फा है, हमने अल्फा ले लिया। तो हम इस बार क्या कर रहे हैं, इस बार ये जो एंगल अल्फा है ये हम केस कंसीडर कर रहे हैं कि ये π/2 से पाई के दरमियान है। तो इस केस में जो है वो लाइन की स्लोप क्या होगी, देखें इसको हम कैसे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम वही, जैसे मैंने केस 1 किया, P से x एक्सिस के ऊपर प्रोजेक्शन ड्रॉ कर लिया, और इस पॉइंट का मैंने क्या नाम रख दिया, जैसे मैंने पहले रखा था A रख दिया इस पॉइंट का नाम। और देखें ओरिजिन से ये लेंथ हमारे पास x कोऑर्डिनेट x1 हो गई, और A से P तक की जो लेंथ है ये क्या हो गई, y1 हो गई। सिमिलरली हमने Q से प्रोजेक्शन ड्रॉ किया, और जिस पॉइंट पर ड्रॉ किया इसका नाम मैंने रख दिया क्या, M। ओरिजिन से इस Q का जो x कोऑर्डिनेट है वो क्या हो गया, x2, मतलब ये लेंथ फ्रॉम O टू M, और M से Q तक की जो लेंथ है वो हमारे पास क्या हो गई, y2 हो गई। इस पॉइंट को जहाँ पे लाइन x एक्सिस को कट कर रही है इसका भी नाम रख लेते हैं हम लोग, क्या रख लेते हैं, इसका नाम हम रख लेते हैं n। हमने इसका नाम रख लिया क्या, n। अच्छा, हमारे पास जो ट्राइंगल बन रही है वो इस बार बन रही है MNQ। अच्छा, इस ट्राइंगल MNQ में
मैं इस ट्राइंगल का एंगल लेने लगा हूँ। देखें बाहर यानी पॉजिटिव एक्स एक्सिस से जो इंक्लिनेशन है, एंगल है इस लाइन का, वो क्या है, अल्फा है। तो ये एंगल कितना होगा, ये एंगल आप जानते ही हैं, एक्स एक्सिस के ऊपर टोटल एंगल कितना है 180। तो हमारे पास फिर ये एंगल कितना होगा, पाई माइनस अल्फा। देखें ये अगर एंगल अल्फा है तो ये वाला एंगल यानी टोटल एंगल कितना है, पाई, यानी टोटल एंगल 180 है, तो हमने ये वाला एंगल कितना ले लिया, पाई माइनस अल्फा ले लिया। इसके बाद हम क्या करते हैं, हम P से हॉरिजॉन्टल एक लाइन ड्रॉ करते हैं जो इस QM लाइन के ऊपर क्या है, वर्टिकल है, 90 का एंगल बना रही है, और इसका नाम रख देते हैं हम लोग R। हमारे पास फिर एक और ट्राइंगल बन गई P, Q और R। पहले मैं क्या करता हूँ, पहले मैं ये लेंथ फाइंड कर लेता हूँ कि ये लेंथ कितनी है। देखें ओरिजिन से ये लेंथ x1 है, ओरिजिन से ये लेंथ कितनी है, x2 है। अच्छा मुझे ये टोटल लेंथ फाइंड करनी है फ्रॉम A टू M, फ्रॉम A टू M। तो ये लेंथ क्या होगी, x1 माइनस x2। रीज़न उसकी क्या है हमारे पास, रीज़न इसकी ये है कि हमारे पास ये जो x1 है, देखें ये x1 फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो इसका मतलब है ये x1 पॉजिटिव है, और x2 सेकंड क्वाड्रेंट में है। क्योंकि x2 सेकंड क्वाड्रेंट में है तो आप जानते हैं सेकंड क्वाड्रेंट में जो पॉइंट होता है उसका जो x कोऑर्डिनेट होता है वो क्या होता है, नेगेटिव होता है, ये नेगेटिव कोऑर्डिनेट है। और मैं ये चाहता हूँ कि ये लेंथ टोटल जो लेंथ है ये एक्चुअली में इन दोनों को ऐड करने से आनी थी, लेकिन इसमें चूंकि नेगेटिव साइन है तो इसलिए मैंने इस x1 में से x2 को माइनस किया ताकि वो क्या हो जाए, आपस में ऐड हो जाए, और मैंने इसको लिखा x1 माइनस x2। अच्छा हमारे पास ये लेंथ y1 है फ्रॉम P टू A, इसका मतलब है कि R टू M ये भी लेंथ क्या होगी, y1 होगी। अगर ये लेंथ RM y1 है और ये लेंथ Q टू M जो है ये y2 है, तो हमारे पास फ्रॉम Q टू R जो लेंथ है ये y2 माइनस y1 होगी। और ये लेंथ फाइंड की x1 माइनस x2 फ्रॉम A टू M, इसका मतलब है फ्रॉम P टू R भी लेंथ कितनी है, x1 माइनस x2। हमारे पास ये लेंथ आ गई। फिर वही पिछला सारा कॉन्सेप्ट क्या था कि अगर दो लाइंस पैरेलल हो और उसके ऊपर एक लाइन हम इस तरह से ड्रॉ करें तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो यहाँ पर भी देखें जो लाइन है RP ये लाइन और MN ये लाइन आपस में पैरेलल है और उसके ऊपर ये लाइन ड्रॉ हुई हुई है, तो ये एंगल पाई माइनस अल्फ़ा और ये एंगल पाई माइनस अल्फ़ा ये आपस में क्या होंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल आपस में क्या होंगे, सेम होंगे। तो हमारे पास ट्राइंगल बन गई, चेक करें Q R और P, यानी इस बार हम ट्राइंगल कंसीडर करने लगे हैं R Q और P, ट्राइंगल P Q R। इस ट्राइंगल के अंदर हम फिर वही बात, चूंकि हमने कहा था कि हमने स्लोप फाइंड करनी है M और वो क्या है tan अल्फ़ा, तो हम इस ट्राइंगल के अंदर tan लेने लगे, tan, लेकिन इस बार जो एंगल है वो अल्फ़ा नहीं है, पाई माइनस अल्फ़ा, हमने पाई माइनस अल्फ़ा ले लिया एंगल। और tan आप जैसे कि जानते ही हैं परपेंडिकुलर ओवर बेस होता है, तो हमारे पास ये साइड परपेंडिकुलर है ट्राइंगल की और वो क्या है, y2 माइनस y1 ओवर बेस कितनी है, x1 माइनस x2, ये हमारे पास बेस आ गया। इसमें से हम क्या करते हैं, tan पाई माइनस अल्फ़ा को पहले सॉल्व कर लेते हैं। अगर आपको याद है फर्स्ट ईयर का कॉन्सेप्ट, एक तो था आपने अलाइड एंगल फार्मूला भी पढ़ा हुआ है आप लोगों ने, और अगर आपको इनकेस अलाइड एंगल फार्मूला नहीं याद तो आप लोगों ने ये वाला फार्मूला पढ़ा हुआ है, tan अल्फ़ा माइनस बीटा इज इक्वल टू tan अल्फ़ा माइनस tan बीटा ओवर 1 प्लस tan अल्फ़ा tan बीटा। आप ये फार्मूला भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो देखें tan पाई माइनस अल्फ़ा, अगर मैं वो फार्मूला यूज़ करूँ tan पाई माइनस tan अल्फ़ा ओवर 1 प्लस tan पाई tan अल्फ़ा, y2 माइनस y1 ओवर x1 माइनस x2, ये हमारे पास आ गया। tan पाई, tan 0 0 होता है और tan पाई की वैल्यू भी क्या होती है, 0 होती है, तो ये वैल्यू 0 हो गई, तो बचा क्या, माइनस tan अल्फ़ा। नीचे फिर tan पाई 0 हो गया और 0 से tan अल्फ़ा मल्टीप्लाई हुआ तो ये भी क्या हो गया, 0, और सिर्फ नीचे क्या बचा, 1 बचा, क्योंकि 1 ऐड करने में 0 1 ही रहा, तो आप चाहे ना लिखें 1 नीचे जी। अब हमने क्या किया, इस माइनस के साइन को हमने ख़त्म करना है, तो हम इक्वेशन के बोथ साइड पे क्या कर सकते हैं, माइनस से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो अगर हम इक्वेशन के दोनों साइड पे माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा, और यहाँ पर माइनस का साइन आ जाएगा। और जब यहाँ पे माइनस का साइन आएगा तो मैं क्या करने लगूँ कि मैं नीचे वाली साइड को चेंज करने लगूँ, मतलब इसमें से माइनस कॉमन लेने लगूँ। तो अगर मैं नीचे वाली साइड से
इस वाली साइड से माइनस कॉमन ले लूँ तो ये x2 माइनस x1 हो जाएगा, बाहर माइनस का साइन आ जाएगा। और चूंकि इक्वेशन के दोनों साइड पे मैंने माइनस से मल्टीप्लाई किया था तो ऑलरेडी माइनस पहले ही था वहाँ पर। देखिए क्या किया, फिर बोल देता हूँ मैंने क्या किया, इक्वेशन के दोनों साइड पे माइनस के साइन से मल्टीप्लाई किया तो ये साइन पॉजिटिव हो गया और ये देखें ये नेगेटिव साइन आ गया। और नीचे से मैंने क्या किया, माइनस को कॉमन लिया तो x2 पहले आ गया और माइनस x1 बाद में आ गया और ये माइनस माइनस आपस में क्या हो गए, प्लस हो गए। तो हमारे पास बचा क्या, tan अल्फा इज इक्वल टू y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। और हमने कहा था कि जो tan अल्फा होता है, ये डेफिनेशन थी, उसे लाइन की क्या कहते हैं, स्लोप, और स्लोप को m से हमने कंसीडर किया था। तो m का जवाब आ गया y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। तो ये हमारे पास दूसरे केस में भी अगर आप चेक करें तो प्रूव हो गया कि जो अगर लाइन है उसके ऊपर दो पॉइंट हैं p x1 y1 और q x2 y2, और अगर मुझे उन 2 पॉइंट्स की मदद से लाइन की स्लोप फाइंड करनी है तो स्लोप फाइंड करने का जो फार्मूला है m, वो क्या होगा, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। इस फार्मूले को यूज़ करके हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज के बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे। जी स्टूडेंट्स, हमने अभी जो है फार्मूला प्रूव किया था कि अगर हमारे पास लाइन के ऊपर दो पॉइंट्स हों x1 y1 और x2 y2 और हमने उस लाइन की स्लोप फाइंड करनी हो तो हमने प्रूफ किया था कि जो स्लोप होगी वो क्या होगी, tan अल्फा y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x। अब हमारे पास इस स्लोप से रेलिवेंट कुछ चीज़ें नोट करने वाली हैं जो आपके लिए हेल्पफुल होंगी, पेपर में MCQs के लिए भी हेल्पफुल हो सकती हैं और साथ साथ हम एक्सरसाइज में भी उन कॉन्सेप्ट को जगह जगह पर यूज़ करेंगे। देखें वो कॉन्सेप्ट्स क्या हैं, वो बातें क्या हैं। कुछ बातें मैंने यहाँ पे लिख दी हैं। पहली बात क्या है कि जी जो स्लोप m है वो नहीं है, नॉट इक्वल टू y2 माइनस y1 ओवर x1 माइनस x2। देखें फार्मूले में थोड़ा सा चेंज कर दिया, क्या y2 माइनस y1 को तो वैसे ही रखें, नीचे से x2 माइनस x1 को जो है उल्ट करके x1 माइनस x2 लिख दिया। और ये तभी पॉसिबल है अगर आपको याद हो, अगर हम नीचे से माइनस कॉमन ले लें और देखें साथ माइनस नहीं डाला उसने, तो कह रहा है ये पॉसिबल नहीं हो सकता। और क्या पॉसिबल नहीं हो सकता, इस बार उसने ऊपर वाली इसको चेंज कर दिया, चेक करें न्यूमरेटर को, y1 माइनस y2 ओवर x2 माइनस x1। तो ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता। लेकिन क्या पॉसिबल हो सकता है, मैं यहाँ लिख देता हूँ। देखें क्या, अगर फ़र्ज़ करें मेरे पास जैसे मैंने कहा स्लोप का फार्मूला है y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। अगर मैं क्या करूँ, अगर मैं ऊपर से माइनस को कॉमन ले लूँ तो आप जानते ही हैं अंदर चेंज हो जाएगा, y2 माइनस y1 क्या बन जाएगा, y1 माइनस y2। नीचे से भी माइनस कॉमन ले लूँ तो x1 माइनस x2 बन जाएगा और ये माइनस इस माइनस से कैंसिल, y1 माइनस y2 ओवर x1 माइनस x2, यानी स्लोप का फार्मूला ये हो सकता है। देखें y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1, या दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, y1 माइनस y2 ओवर x1 माइनस, मतलब चेंज होगा तो ऊपर वाले का भी और नीचे वाला भी चेंज हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं कि आप नीचे डिनोमिनेटर को चेंज कर लें या न्यूमरेटर को चेंज कर लें, तो स्लोप में ये नहीं हो सकता, तो फार्मूला ये नहीं हो सकता। मैंने आपको बता दिया क्या हो सकता है। दूसरी बात, अगर L हॉरिजॉन्टल है, वही बात, अगर L हॉरिजॉन्टल है, मैंने बताया था हॉरिजॉन्टल का मतलब होता है ऐसी लाइन जो पैरेलल टू x एक्सिस हो, ऐसी लाइन जो पैरेलल टू x एक्सिस हो। अगर लाइन पैरेलल टू x एक्सिस होगी तो हमने पढ़ा था कि उसके अंदर जो एंगल होगा वो कितना होगा, 0 होगा। और अगर एंगल 0 होगा तो स्लोप क्या होगी, हमने पढ़ा था m इज इक्वल टू tan अल्फा, तो m क्या होगा, 0 होगा। और देखें बीच में IFF इफ़ लिखा हुआ है, आप जानते ही हैं इसको हम पढ़ते हैं इफ़ एंड ओनली इफ़। क्या मतलब कि अगर L हॉरिजॉन्टल है तो स्लोप 0 होगी, और इसी को हम उल्ट भी पढ़ सकते हैं क्या, कि अगर स्लोप 0 है, m 0 है, देन L क्या होगी, हॉरिजॉन्टल होगी। यानी इस स्टेटमेंट को हम दो तरफ से पढ़ सकते हैं। तीसरी कंडीशन, L अगर वर्टिकल है, वैसे हमने डेफिनेशन नहीं पढ़ा था कि नॉन वर्टिकल लाइन जो होती है, हमने जब डेफिनेशन बनाई थी स्लोप की तो हमने कहा था हम नॉन वर्टिकल लाइन लेंगे, तो हमने कहा था वहाँ कि अगर वर्टिकल लाइन होगी तो स्लोप अनडिफाइंड होगी। तो देखिए उसने क्या लिखा है कि L इज़ वर्टिकल इफ़ एंड ओनली इफ M इज़ अनडिफाइंड, मतलब अगर L वर्टिकल है तो स्लोप अनडिफाइंड है, और अगर स्लोप अनडिफाइंड है देन L क्या है, लाइन क्या है, वर्टिकल है। तो ये हमारे पास तीसरा केस है। चौथा पॉइंट हमारे पास क्या है, चौथा पॉइंट हमारे पास, वैसे हमने फोर्थ पॉइंट को जो मैं आपको बताने लगूँ हमने इसको एक्सरसाइज में क्वेश्चंस के अंदर यूज़ भी करना है, वहाँ भी हम इसको डिटेल से पढ़ेंगे। लेकिन चलें यहाँ मैं आपको बताता जाता हूँ। ये क्या कहता है कि अगर स्लोप ऑफ AB इक्वल टू स्लोप ऑफ BC देन द पॉइंट ABC आर कोलिनियर। देखें सबसे पहले कोलिनियर, देखें सबसे पहली क्या चीज़ है, सबसे पहली चीज़ ये है कि हमने पिछली एक्सरसाइज 4.1 में भी सीखा था कि कोलिनियर पॉइंट क्या होते हैं। मैं आपको बता देता हूँ। अगर हमारे पास ये सिस्टम है, इस सिस्टम में हमारे पास एक लाइन है से, और इस लाइन पे हमारे पास 3 पॉइंट हैं A
x1 y1, b x2 y2, c x3 y3। ये हमारे पास क्या है, 3 पॉइंट है। हमने कहा था कि अगर 3 पॉइंट एक ही लाइन पर लाई करें तो वो क्या होंगे, कोलिनियर होंगे। लेकिन क्वेश्चन ये है क्या कंडीशन होगी जिससे हमें ये पता चलेगा कि 3 पॉइंट्स कोलिनियर हैं। क्या ऐसी कंडीशन है जिससे हमें ये पता चले कि 3 पॉइंट आपस में क्या है, कोलिनियर है। देखिए पहली कंडीशन जो हमने 4.1 में पढ़ी थी वो हमने डिस्टेंस फार्मूले से पढ़ी थी। क्या पढ़ी थी, अगर आपको याद हो कि आप ए से बी तक का डिस्टेंस ले लें, जिसको हम कहते हैं ए बी का डिस्टेंस बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। बी से सी का डिस्टेंस ले लें, इसको हम क्या कहते हैं, बी से सी का डिस्टेंस। और सिमिलरली फ्रॉम ए टू सी डिस्टेंस ले लें, ये ए से सी तक का डिस्टेंस है, ठीक है, इसे हम क्या लेते हैं, ए से सी। अगर आप चेक करें ये जो ए से सी तक डिस्टेंस है, ये जो ए से सी तक डिस्टेंस है, क्या ये ए बी और बी सी, यानी ए से सी तक जो डिस्टेंस है क्या वो ए बी प्लस बी सी को ऐड करने से नहीं आ रहा। मतलब इस डिस्टेंस को इस डिस्टेंस में ऐड करें तो ये टोटल डिस्टेंस बन गया। अगर ये कंडीशन फुलफिल हो जाए तो हम कहते थे कि 3 पॉइंट ए बी सी आपस में क्या है, को लीनियर है। वास्तव में इशू क्या था हमारे पास 4.1 में, इशू ये था कि इस कंडीशन को यूज़ करने पे जब हम क्वेश्चन करते थे तो क्वेश्चन की लेंथ ज़्यादा हो जाती थी, क्वेश्चन काफ़ी लेंथी हो जाता क्योंकि उसमें डिस्टेंस फार्मूले में स्क्वायर रूट भी आता था। हम टेकिंग स्क्वायर लेके स्क्वायर रूट खत्म किया करते थे, फिर इसको सॉल्व किया करते थे। देखिए यहाँ वो क्या कह रहा है, अगर फ़र्ज़ करें 3 पॉइंट एक लाइन पर है, जैसे मैंने ये बनाए हुए हैं 3 पॉइंट एक लाइन के ऊपर है। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक लाइन है, उस पर 3 पॉइंट हैं ए बी सी। हमने अभी ये पढ़ा कि अगर हमने किसी लाइन की स्लोप निकालनी हो तो लाइन के ऊपर 2 पॉइंट की मदद से हम क्या निकाल सकते हैं, लाइन की स्लोप फाइंड कर सकते हैं। तो हमारे पास देखें, अगर मैं इस ए और बी को पकड़ के 2 पॉइंट को पकड़ के लाइन की स्लोप निकाल लूँ, मतलब उसको मैं कह रहा हूँ स्लोप ऑफ ए बी, ठीक है। मैंने ए बी को पकड़ के लाइन की स्लोप निकाल ली। 2 पॉइंट से लाइन की स्लोप निकाल सकते हैं हम लोग, यानी हमारे पास अगर लाइन पे 2 पॉइंट हो, जैसे ये ए बी थे, तो मैंने लाइन की क्या निकाल ली, स्लोप। और अगर फर्ज करें मैं बी सी, यही अगले इसी लाइन पे जो अगले 2 पॉइंट है उनकी मदद से स्लोप फाइंड कर लूँ, यानी स्लोप ऑफ बी सी। तो याद होगा मैंने आपको बताया था स्लोप होता है किसी लाइन का रेट ऑफ चेंज, ठीक है। और एक लाइन है, जैसे ये आपके सामने एक लाइन है, ऐसा तो नहीं हो सकता कि लाइन की एक से ज़्यादा स्लोप हो। लाइन की स्लोप तो सेम ही रहती है, लाइन की स्लोप तो नहीं चेंज हो सकती, और वो एक ही हो सकती, कोई नंबर हो सकता है। तो जब मैं ए बी से स्लोप निकालूं और जब मैं बी सी को यूज़ करके स्लोप निकालूं, तो दोनों केस में हमारे पास जो स्लोप है वो क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, अगर वो कोलिनियर है। अगर तीनों पॉइंट एक लाइन के ऊपर है और मैं तीनों पॉइंट को यूज़ करके बना रहा हूँ, तो देखिए कंडीशन ये है कि अगर स्लोप ऑफ ए बी इन 2 पॉइंट की मदद से स्लोप ऑफ बी सी इन 2 पॉइंट की मदद से स्लोप आपस में इक्वल है, तो इट मीन ए बी सी क्या है, कोलिनियर है। तो इसका मतलब है कंडीशन ये है कि तीनों पॉइंट क्या हैं, कोलिनियर है। तो देखें हमने क्या किया, हमने यहाँ पर स्लोप के फार्मूले को थोड़ा सा यूज़ किया और चेक किया कि हम क्या क्या उस फार्मूले के साथ कहाँ कहाँ उसको यूज़ कर सकते हैं, और क्या इसके हम आगे चल के इसको एक्सरसाइज में भी क्या करेंगे, सारे कॉन्सेप्ट्स को यूज़ करेंगे। एक हमारे पास और थ्योरम है। थ्योरम ये कहता है कि जी द 2 नॉन वर्टिकल लाइंस L1 एंड L2 विद रिस्पेक्टिव स्लोप्स M1 एंड M2 आर। देखिए क्या मतलब, हमारे पास एक लाइन L1 है और उसकी स्लोप M1 है, एक लाइन L2 है और उसकी स्लोप M2 है। कहता है अगर दोनों लाइंस पैरेलल हैं, मतलब इसको ऐसे लिख लेते हैं L1 इज पैरेलल टू L2। अगर 2 लाइंस आपस में क्या है, पैरेलल, इफ़ एंड ओनली इफ क्या होगा, उनकी स्लोप्स आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। मतलब अगर मेरे पास ये एक प्लेन है, इस प्लेन में ये लाइन है L1, ये लाइन है L2, और देखें दोनों लाइन आपस में क्या है, पैरेलल है। तो अगर 2 लाइंस पैरेलल होंगी तो उन दोनों लाइंस की जो स्लोप होगी वो क्या होगी, इक्वल होगी। दूसरा थ्योरम की स्टेटमेंट क्या है कि अगर 2 लाइन क्या होंगी, मतलब L1 और L2 आपस में परपेंडिकुलर होगी। परपेंडिकुलर आप जानते ही हैं, परपेंडिकुलर का मतलब होता है जो 90 का एंगल बनाए। से मैं यहाँ बना देता हूँ, ये लाइन फ़र्ज करें L1 है, ये लाइन फ़र्ज करें L2 है, और ये एंगल कितना है,
90 का है, परपेंडिकुलर हैं दो लाइन। तो अगर दो लाइन परपेंडिकुलर हैं इफ एंड ओनली इफ, तो क्या होगा, m1 बराबर होगा -1/m2 के, या हम इसी बात को ऐसे लिख लेते हैं कि दोनों की स्लोप का प्रोडक्ट, मतलब m1 और m2 का प्रोडक्ट जो है वो इक्वल होगा किसके, -1 के। अच्छा, अब क्वेश्चन ये है कि ये दोनों कहाँ से आए, ये जो मैंने दोनों थ्योरम की जो स्टेटमेंट लिखी हैं इसका क्या प्रूव है, ये कैसे है। तो फिलहाल आप इन दोनों स्टेटमेंट्स को क्या कर लें, याद कर लें एज इट इज़। हम अगली एक्सरसाइज करेंगे 4.4। तो इंशाल्लाह 4.4 में जब मैं आपको एक फार्मूला पढ़ाऊंगा दो लाइंस के दरमियान एंगल का, तो मैं वहाँ आपको इसका प्रूफ बताऊंगा। अगर दो लाइन पैरेलल हों तो क्यों उनकी स्लोप आपस में इक्वल होती है, और अगर दो लाइन परपेंडिकुलर हों आपस में तो क्यों उनकी स्लोप का जो प्रोडक्ट है वो किसके इक्वल होता है, -1 हो सकता है। तो फिलहाल हमने क्वेश्चन में इनको यूज़ करना है, प्रूफ मैं आपको इसके बाद करवाऊँगा। तो फिलहाल आप इसको सिर्फ क्या कर लें, याद ही कर लें, ठीक है।